हम कह रहे हैं कि मोदी जो राफेल खरीदे थे, हथियार खरीदे थे, वो पूजा करने के लिए खरीदे थे कि वो हथियार के यूज करके पूरा पाकिस्तान को कब्रिस्तान बनाओ। पूरा हिंदुस्तान मोदी के साथ है। पहले बात वहीं के लोकल सपोर्ट कर रहे हैं, बिना लोकल के सपोर्ट के वो आएंगे और चले जाएंगे, ये भी पॉसिबल सबसे बड़ी बात ऐसा है ना कि हम हिंदुस्तानी कमजोर नहीं है, हम हिंदुस्तानी मजबूर है, क्योंकि हमारा निकम्मों की सरकार है। अच्छा, इसीलिए हम कमजोर नहीं है, ठीक है। अरे हमारे मोदी से अच्छा तो इजराइल वाले हैं। अरे इजराइल वाले की क्या गलती है? मतलब प्रधानमंत्री हम हैं, गृह विभाग हमारे साथ है, अमित शाह हम हैं, नरेंद्र मोदी हम हैं, हथियार खरीद के हम लाए थे। हमें कह रहे हैं कि मोदी जी के आने के बाद पूरा टीवी चैनल पर दिखाया जाता है कि हमारा देश मजबूत है, हम मजबूत है, कोई आंख नहीं दिखाएगा, घर में घुस के मार रहा है। अब नहीं, हम सारे हिंदुस्तानियों को एक होके अभी गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। मतलब इसके लिए सर्जिकल स्ट्राइक, गवर्नमेंट अगर एक्शन ही नहीं लेगी तो क्या गवर्नमेंट को? अगर एक हफ्ता युद्ध लड़ लिया ना हिंदुस्तान पाकिस्तान से, मैडम कह रहे हैं हम उसको मारने की जरूरत नहीं, साला भूखे मर जाएगा पाकिस्तान। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमसफर भारत और मैं हूं आपके साथ अंजलि ओम प्रकाश। 2025 का चुनाव और देश में सनसनी फैला के रख दिया कि आखिर पाकिस्तान से कुछ लोग आते हैं और कई हिंदुस्तानियों को मार के चले जाते हैं। ये घटना कश्मीर के पहलगांव का है और इसमें नाम पूछा जाता है क्या आप हिंदू है कि मुसलमान, और लगातार कुछ मुसलमान मिलकर हिंदुओं को मार देते हैं। पूरी मैटर पे हम बिहार में हैं और बिहार की जनता से जानेंगे कि आखिर वो इस मैटर को किस नजर से देखते हैं। तो कैसे हैं आप लोग? मैडम कैसे रहेंगे, ऐसे ऐसे नहीं सुन के कैसे रहेंगे, आप समझ ही सकते हैं। मतलब मैडम ऐसा है ना कि हम हिंदुस्तानी कमजोर नहीं है, हम हिंदुस्तानी मजबूर है, क्योंकि हमारा निकम्मों की सरकार है। अच्छा, इसीलिए हम कमजोर नहीं है, ठीक है। अरे हमारे मोदी से अच्छा तो इजराइल वाले हैं। अरे इजराइल वाले की क्या गलती है? मतलब प्रधानमंत्री हम हैं, गृह विभाग हमारे साथ है, अमित शाह हम हैं, नरेंद्र मोदी हम हैं, गृह विभाग प्रशासन उनके साथ है, हथियार खरीद के हम लाए थे। हमें कह रहे हैं कि मोदी जी के आने के बाद पूरा टीवी चैनल पर दिखाया जाता है कि हमारा देश मजबूत है, हम मजबूत है, कोई आंख नहीं दिखाएगा, घर में घुस के मार रहा है। अरे हम कह रहे हैं कि मोदी जो राफेल खरीदे थे, हथियार खरीदे थे, वो पूजा करने के लिए खरीदे थे कि वो हथियार के यूज करके पूरा पाकिस्तान को कब्रिस्तान बनाओ। पूरा हिंदुस्तान मोदी के साथ है भैया, कब्रिस्तान। अरे देखिए गजब, अगर एक हफ्ता युद्ध लड़ लिया ना हिंदुस्तान पाकिस्तान से, मैडम कह रहे हैं हम उसको मारने की जरूरत नहीं, साला भूखे मर जाएगा पाकिस्तान। लेकिन युद्ध के ऐलान तो करे मोदी। अरे मोदी से अच्छा इंदिरा गांधी और अटल जी था। इंदिरा गांधी पाकिस्तान को 2 टुकड़ा में बांट दिया था ना। अटल जी देखे कितना पाकिस्तान को बर्बाद किया। मोदी जी आए क्या किया बताइए हमें? खाली हथियार खरीदने के लिए। हम हथियार खरीदे, हमारा देश मजबूत है, मजबूती है तो मजबूती दिखाओ ना। कह पाकिस्तान को कब्रिस्तान बनाओ, पूरा हिंदुस्तान मोदी के साथ है। कब? अरे आज से थोड़ी हमला हो रहा है मैडम, जब से हमारा जन्म हुआ तब से हम देख रहे हैं, और जन्म से पहले भी शायद होता ही था। आखिर मुसलमानों ने हिंदुओं का नाम पूछा कि हिंदू है तो मार दिया और मुसलमान है तो जाने दिया, और एक औरत को छोड़ दिया ताकि आप अपने मोदी जी को बताइए कि हमने आया हिंदुस्तान में, आपके हिंदुस्तानियों को मारा और चला गया। देश के सरकार को न मोदी जी। हाँ। तो बताएंगे राहुल गांधी से कि मोदी जी से ही बताएंगे ना। ठीक है, तो मोदी जी से बताए कि मोदी जी का अमित शाह क्या कर रहा था, वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था कहाँ था? खाली अमित शाह के काफिला में सुरक्षा व्यवस्था 2000 रहेगा, वहाँ पर क्यों नहीं था? एक आज तक चैनल पे श्वेता सिंह से हम पूछना चाहते हैं अमित शाह का वो क्या लगती है। हम श्वेता सिंह से पूछना चाहते हैं, देखिए ऐसे सवाल, ऐसे आप एक औरत के चरित्र पे थोड़ी, मतलब गजब कर हम चरित्र पर सवाल उठाए। हो सकता है कुछ भी, बहुत सारा रिश्ता हो सकता है, ठीक है, चरित्र पर हम सवाल नहीं उठा रहे। हम एक कह रहे हैं श्वेता सिंह से, जब वहां पर ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा था और रिपोर्टर बोला कि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की नाकामी था, तो तुरंत वहां पर लगा दिया था ब्रेकिंग न्यूज। क्या है रिपोर्टर का क्यों नहीं पूरा? जब होम मिनिस्टर अमित शाह है तो सवाल राहुल गांधी से होगा। अच्छा, कि अमित शाह से ही होगा ना। तो जब उनका नाम वहां पर लिया गया था कि यहाँ पर होम मिनिस्ट्री की प्रॉब्लम थी, सुरक्षा में कमियां थी, कि जब तक श्वेता सिंह ब्रेकिंग न्यूज चला दिया। क्या है भाई, क्या है? देखिए ऐसी घटना, यहाँ पर कोई जाति धर्म नहीं देखा जाता है। यहाँ पर आप किसी नेता को सपोर्ट करो, यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर पूरा हिंदुस्तान मोदी के साथ रहेगा, ठीक है। चाहे आप वोट किसी को दो, आप राहुल गांधी के सपोर्ट हो, राहुल गांधी भी मोदी के साथ रहेगा। अगर आज मोदी जी कार्रवाई करते पूरा हिंदुस्तान साथ देगा, जो साथ नहीं देगा मार के हिंदुस्तान से निकाल देंगे। लेकिन कार्रवाई तो करे। हमरे कहने का मतलब आप हथियार इतना महंगा कर दे। मोदी जी देश में महंगाई बढ़ रहा है, अरे हथियार खरीदा रहा है तो हथियार घर में मोदी जी पूजा करेंगे, क्यों हथियार का यूज करके पूरा पाकिस्तान को कब्रिस्तान बनाएंगे? जंग लग गया हथियारों में। अरे ना, मोदी जी आरती उतारने के लिए रखे हुए घर में मैडम राफेल और हथियार है ना, वो आरती जंग नहीं लगा। मोदी जी सुबह शाम आरती उतार रहे कि हम अमेरिका से लाए हथियार खरीद के, हम रूस से लाए हथियार खरीद के आरती उतार रहा है। हथियार का यूज करो, पूरा पाकिस्तान को कब्रिस्तान बनाओ, पूरा हिंदुस्तान मोदी के साथ है। और नहीं हो रहा है तो हम लोग ऑर्डर दो। ऐसा नहीं हमारा जवान कमजोर है, हमारा जवान मजबूर है, हमारा निकम्मों की सरकार है।
और कुछ नहीं। अरे पाकिस्तानी आते हैं आपके हिंदुस्तान में, हिंदुस्तानियों को मारते हैं और वापस पाकिस्तान चले जाते हैं। सुरक्षा बल की क्या कहिए? सुरक्षा बल के मैडम इसमें पहले जो हमारे होम मिनिस्टर हैं सुरक्षा का नहीं है, सुरक्षा मंत्री है ना, बिल्कुल। अरे क्या करेंगे, यहाँ पर नेताओं के लोग भगवान बना के रखा है, नेता थोड़ी है। और उस भगवान से पूछो कि साला शैतान कहाँ से आया। नेता को मैडम सिर्फ नेता मानिए। शैतान है कौन आपके नजर से? भाई जो मारा वो शैतान ना है, शैतान ना होगा, मिल बुट्टे बुट्टे काट दो, शैतान ना है। जो मारा वो शैतान है, जो उसको पनाह दिया वो शैतान है, जो उसको पनाह भी दिया है ना वो भी शैतान है। सबको मारो। हम कह रहे हैं मैडम, मोदी जी इस पर पूरा सुरक्षा व्यवस्था के राजनाथ सिंह हो, अमित शाह, जितना भी हमारे देश के नेता जिसके भी अंदर में प्रशासन सब मिलके इस पर अच्छा से मारने वाला से लेकर और उसको मारने वाले को पनाह देने वाले तक के सबको बूटी बूटी काटो। पूरा हिंदुस्तान उसके साथ है, चाहे वो कौन जाति धर्म से रहे, बूटी बूटी काटो। अरे आप कहने के लिए मजबूत नहीं है, आप दिखाइए कि हम मजबूत है। आप सिर्फ आज तक चैनल पे मजबूत नहीं है, आप दिखाइए कि हम पूरे देश में मजबूत है, पूरे विदेश में मजबूत है। अरे आपसे अच्छा तो इजराइल है ना मैडम। इजराइल पर देखिए फिलिस्तीन और गजा को कैसे बर्बाद किया। आप क्या कर रहे हैं? आज से है, आज से चल रहा है, पहली बार हुआ है, पहली बार तो नहीं हुआ है। अगर इस तरह से आप नजरअंदाज करते रहिएगा, अब दो लाइन बोल के 4 दिन कैंडल मार्च निकाल के इधर इधर उधर निकाल के फिर से 2 साल बाद फिर हमला करेगा। एक बार जवाब दो, एक हफ्ता लड़ो ना खाली। हम कह रहे 700 साल पाकिस्तान जिंदा ना होगा, एक हफ्ता युद्ध लड़ लेंगे मैडम। चलिए, क्या कहिएगा जिस तरीके से हिंदुस्तान में पाकिस्तानी आते हैं, हमारे हिंदू भाइयों को या हिंदुस्तानियों को मार कर वापस पाकिस्तान चले? नहीं, देखिए सबसे पहली बात है ना कि पाकिस्तानियों जो आते हैं उनको पहले बात वहीं के लोकल सपोर्ट कर रहे हैं। बिना लोकल के सपोर्ट के वो आएंगे और चले जाएंगे, ये भी पॉसिबल। सबसे बड़ी बात, सेना हमारी खड़ी होती है बॉर्डर पे, आपको बता रहे हैं। और दूसरी बात, जो गृह मंत्रालय का तो जिम्मेवारी लेना बनता है, क्योंकि इंटेलिजेंस ब्यूरो है, सीबीआई है, बहुत सारे एजेंसीज हैं। उसके बावजूद भी कोई हथियार आ जा रहे हैं, इतना बड़ा हमला हो जा रहा है, इसके लिए गृह मंत्रालय जिम्मेवार है। लेकिन फिलहाल अभी की जो मुद्दा ये है, अभी तो हम सारे हिंदुस्तानियों को एक होकर अभी गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। मतलब इसके लिए सर्जिकल स्ट्राइक। गवर्नमेंट अगर एक्शन ही नहीं लेगी तो क्या गवर्नमेंट को सपोर्ट करेगा? नहीं, गवर्नमेंट एक्शन लेगी। अभी तक तो जिन लोगों ने मारा था उन लोगों को लाकर चुनकर मार देना चाहिए। अभी आप जैसे समझ रहे हैं ना, इतना इमीडिएट एक्शन नहीं हो पाता है, थोड़ा इसके लिए प्लानिंग वगैरह करनी पड़ती है, लेकिन एक्शन तो होगी। पिछले बार नहीं, पिछला बार तो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था ना, इस बार भी क्या सक्सेसफुल मिला था? पुलवामा में आपने पुलवामा का जिक्र किया अभी, लेकिन पुलवामा में क्या अभी तक जांच के विषय में पूरा कोई भी रिजल्ट आया है कि आखिर क्यों हुआ था पुलवामा? नहीं, उसका रिजल्ट तो नहीं है, लेकिन पुलवामा होने के बाद सर्जिकल स्ट्राइक तो हुआ ना, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था ना, सर्जिकल स्ट्राइक बता रहे वो ठीक है। लेकिन अभी जो है ना, अभी जो जैसा सिचुएशन बन रहा है, अभी तो गवर्नमेंट को सपोर्ट करना बनता है, ठीक है। पॉलिटिकल मुद्दे जो है ये बाद में होते रहेंगे, बाद में जो सरकार से सवाल जवाब तो होना है ही कि आपके होते हुए ऐसा क्यों हो रहा है। इसके पिछले बार भी जो हुआ आप ही की सरकार में हुआ, तो सरकार से सवाल जवाब करना बनता है। और दूसरा बात यह है कि जो हिंदुओं का टारगेट किया जा रहा है, हम हिंदुओं तो भाईचारा निभा रहे हैं, हम लोग भाईचारा निभाते रह गए, कभी हिंदू मुस्लिम हम लोग नहीं किए। लेकिन वो लोग जैसे हिंदू को टारगेट करके, मतलब क्या पाकिस्तानियों के तो शुरू से रहा है कि हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को मारना है। नहीं, यहाँ पे पाकिस्तानी, यहाँ पे धर्म देखिए ना, यहाँ पे धर्म को भी देखिए। पाकिस्तान के अंदर हिंदू कहाँ है? पाकिस्तान नहीं, अब जानते हैं कि वो पाकिस्तानी है, अभी कंफर्म हो गया। बड़े-बड़े चैनलों का न्यूज़ है, बड़े-बड़े चैनल जी टीवी को नहीं मानते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं मानते हैं, हम लोकल मीडिया को मानते हैं। सरकार मानती है, सरकार देखिए, मोदी जी मानते हैं, मोदी देखिए, हम मोदी जी का सपोर्टर नहीं है, हम मोदी जी का सपोर्टर नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी इस सिचुएशन में मोदी जी को सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अभी जो है, अभी देश का बात है, 26 लोग मरे हैं, ठीक है। हर चीज को पोलिटिकलाइज नहीं करना चाहिए। सिचुएशन किसके साथ है? नहीं, इस सिचुएशन में हम भारत की जनता के साथ हैं और अपने सैनिकों के साथ हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक करिए और जो है उनको मारिए, खत्म करिए। क्योंकि ये लोग जो है ना, मतलब कि देश को ऐसे ही बांट भी रहे हैं। अगर पब्लिक के अंदर में ना ये गलत भावना जा रही है कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा नहीं रहेगी, और सही बात है, क्यों रहेगी? जब जाति देख के, नाम पूछ के, यहाँ तक प्राइवेट, एक मुसलमान भी मरा है, यहाँ तक प्राइवेट पार्ट चेक करके आपने सुने ना, जो सरकार ने लिस्ट पेश की है उसमें एक मुसलमान, ठीक है, ये हो सकता है, क्या बोलते हैं, मिस्टेक हो चुका, मुसलमान एपीजे अब्दुल कलाम के माइंड के होंगे, इसलिए मारे गए। मिस्टेक हो चुका होगा, वो एपीजे अब्दुल कलाम के माइंड के होंगे। मैक्सिमम तो हिंदू, वो आज के मुसलमान नहीं होंगे जो 72 गुरुओं का मतलब बारे में सोचते हैं, 72 गुरुओं के पास पहुंचना है उनको, इसलिए काफिरों को मारो, इसके बारे में नहीं सोचते होंगे। उनके नजर में हम लोग काफिर ही हैं, हम लोग भाईचारा निभाते हैं, वो लोग भाईचारा नहीं निभाते हैं। पाकिस्तानियों से कैसी भाईचारा? पाकिस्तानियों से नहीं, मुस्लिमों से बोल रहे हैं। वहाँ का कल का जो मीडिया का ये था इंटरव्यू वगैरह हुआ है, उसमें कैंडल मार्च लेके जा रहे हैं, कैंडल, और पीछे से बच्चा हंस रहा है। कितना मतलब ये वायरल हुआ है वीडियो वगैरह, बच्चे पीछे हंस रहे हैं। मतलब ऐसे घटना पे किसी को हंसी आएगी?